हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विथ आर के प्रजापति। आज हमने पिछले वीडियो में फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत, भौतिक संसार के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा, जिसमें हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली और हमें फिजिक्स को पढ़ने में एक रुचि जागृत होती है। अब हम अपने दूसरे चैप्टर, फर्स्ट ईयर 11th के दूसरे चैप्टर की ओर देखते हैं। तो 11th का दूसरा चैप्टर, कक्षा 11 का यूपी बोर्ड का जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है? दूसरे चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, इसको हमने इस मापन में हम देखते हैं, या मात्रक तथा मापन चैप्टर में देखते हैं हमने किन किन पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया है या किन किन पाठ्यक्रम को हम पढ़ेंगे। तो पहला पाठ्यक्रम है मापन, दूसरा है भौतिक राशियां, तीसरा है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, चौथा है लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मापन, अगला मापन में त्रुटि, अगला सार्थक अंक, नेक्स्ट द्विमीय विश्लेषण और अगला आंकिक प्रश्न जो हम सबसे लास्ट में करेंगे इसके सूत्रों की सहायता से। तो हम चर्चा करेंगे मापन की। मापन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि मापन क्या होती है। तो हम चर्चा करते हैं मापन की। मापन क्या है? मापन की आवश्यकता हमें हर जगह पड़ती है। हम कोई वस्तु लेने जाते हैं तो हमें माप कर चाहिए होती है कि हमें कितनी वस्तु दी गई है, या हम किसी को कोई वस्तु देते हैं तब भी हमें मापना पड़ता है। दूध लेने जाते हैं या कपड़ा लेने जाते हैं मार्केट में, इन सारी चीजों को हम माप कर ही खरीद सकते हैं। बिना मापने से तो बहुत मुश्किल पड़ सकती थी। इसलिए इस मापन को हम पढ़ते हैं। तो मापन है क्या? मापन यानी परिमाण। परिमाण मतलब समझते हैं कि जैसे ये मार्कर है तो इस मार्कर का इतना परिमाण है। इस परिमाण में हम देखते हैं कि मापना है हमें तो ये कितना परिमाण है, यानी कि हम इसको अंकों में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो मापन सीधा प्रक्रिया है कि किसी भौतिक राशि के परिमाण को, यानी जो मात्रा है उसको हम अंकों में व्यक्त कर सकें, यानी अंकों में बता सकें कि जी कितना कितना परिमाण इसमें सम्मिलित है, कितनी वैल्यू है। तो उसे हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। लेकिन मापन के लिए दो कारक निर्भर करते हैं। मापन के लिए दो कारक निर्भर करते हैं। वो कौन से दो कारक हैं? पहला तो इसका मात्रक होता है, दूसरा होता है आंकिक मान। मात्रक मतलब यूनिट और आंकिक मान मतलब संख्यात्मक मान। तो आंकिक मान, मात्रक क्या है? मात्रक क्या है? अपनी इच्छा से, यानी कि स्वेच्छा से, या अपनी इच्छा से या स्वेच्छा से चुना गया मानक। एक हमने कोई स्टैंडर्ड ले लिया, कोई एक मानक ले लिया कि किसी भी चीज के मापने के लिए, जैसे हमने मार्कर को मापने के लिए हमने एक छोटा सा धागा लिया, या हम कह सकते हैं छड़ ली हमने लोहे की छोटी सी, उसको हमने क्या किया, उसको हमने मान लिया कि जी एक यूनिट है, जी एक मात्रक है लंबाई का। अगर हम बात करते हैं किसी वेट की नापने की, वजन नापने के लिए, तो उसमें हमने एक छोटा सा कोई कंकड़ लिया और उसको देखा हमने कि जी एक उसका मानक हो गया है, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई है। तो हम उसको देखेंगे। अब हम करेंगे क्या कि एक तरफ उस वस्तु को रखेंगे और दूसरी तरफ उस यानी कि पत्थर के सभी बराबर भाग के पत्थरों को या कंकड़ को हम एक दूसरे पल्ले में रखते जाएंगे, और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास मापन की प्रक्रिया पूरी हो जाती। तो अब हम देखते हैं कि जिस तरफ एक वस्तु रखी हुई थी उसके दूसरी तरफ हमने जो छोटे छोटे पत्थर रखे थे समान आकार के, समान भार के, वो पत्थरों की संख्या कितनी है। तो हम बता देंगे कि जी इतना है, अगर हम उस पत्थर को कहना कि इतने पत्थर हैं। इसी प्रकार से हम लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई में हमने मान लिया कि इतना छोटा कोई टुकड़ा तार का लिया, हम ऐसे मापते गए इसको, हमने देखा इसको मापने पर 10 टुकड़े लगते हैं, या हमें उस टुकड़े को 10 बार रखना पड़ता है इस लंबाई को मापने के लिए। तो कहने का मतलब हुआ कि वो जो टुकड़ा है वो 10 टुकड़े की लंबाई का मात्रक है। इसीलिए हम कह सकते हैं मात्रक क्या है? मात्रक क्या है? मात्रक अपनी इच्छा यानी स्वेच्छा से चुना गया जो मात्रक होता है या मानक होता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं आसानी शब्दों में, जिसमें भौतिक राशि मापी जाती है। और यानी कि आंकिक मान क्या होता है? हम देखते हैं आंकिक मान किसी परिमाण में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे कि हमने इसमें देखा था कि जो इसका परिमाण है इसमें मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, यानी वो जो हमने मानक माना था वो मानक कितनी बार सम्मिलित है। तो इसकी चर्चा करते हैं। हम थोड़ा परिभाषा देखते हैं इसकी।
तो अभी हमने आपको चर्चा करके बताया। अब हम देखते हैं एक बार परिभाषा। मापन क्या है? किसी भौतिक राशि को अंकों में व्यक्त करना, या किसी भौतिक राशि के परिमाण को, हम यहाँ कह सकते हैं किसी भौतिक राशि के परिमाण को, किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करना। अंकों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। इसे हम तुलनात्मक विधि भी कहते हैं, यानी हम तुलना करते हैं। जैसे हमने पत्थरों का एक एग्जाम्पल देके बताया था। यह दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला मात्रक यानी यूनिट, दूसरा आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम देखते हैं मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि का स्वेच्छा से चुना गया मानक मात्रक कहलाता है। हम अपनी इच्छा से कोई स्टैंडर्ड मानक मान लेते हैं, वो हमारा मात्रक बन जाता है। दूसरा आंकिक मान। आंकिक मान क्या है? आंकिक मान यह प्रदर्शित करता है कि किसी भौतिक राशि में, जिस भौतिक राशि को माप रहे हैं, उस भौतिक राशि के परिमाण, उस भौतिक राशि में, किसी भौतिक राशि में उसका परिमाण, किसी भौतिक राशि के परिमाण में मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जिस चीज को हम माप रहे हैं उसका जो हमने स्टैंडर्ड माना है, वो स्टैंडर्ड मानक कितनी बार इसमें जुड़ा हुआ है जी बताता है। जैसे हमने माना कोई अपने पास भौतिक राशि Q है और हमने मान लिया उसका मात्रक क्या है? U। तो हम उस U से हम देखेंगे कि कितनी बार मापा। हमने माना N बार मापा, तो जी हमारा क्या बन गया फॉर्मूला? Q बराबर NU। अब हम बात करते हैं, जैसे मान चलो हम एक वर्ष जो होता है, उस वर्ष को हम क्या कहते हैं? कोई कहता है 365 दिन होते हैं, तो कोई कहता है 12 महीने होते हैं, तो और कोई कहता है 52 सप्ताह होते हैं। इस तरीके से हम बात करें तो हम देखते हैं कि मानक आपका जो भौतिक राशि है, या मान के चलो जो ईयर है, साल है, वो एक ही है। कहने का तरीका चेंज हो गया। इसीलिए हम उसको अगर हम देखें तो इनके मात्रक कैसे बनेंगे? हमने क्योंकि मानक बदला। मानक क्या? पहले क्या था? एक साल एक मानक था। अब क्या हो गया? एक महीना यानी कि 12 महीने, तो महीना मानक हो गया। और सप्ताह की बात करते तो सप्ताह भी मानक हो गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका फॉर्मूला होता है N1U1 बराबर N2U2, यानी कि अगर N1 जैसे महीने की बात करते हैं तो महीने का मानक है U1 मान लिया, तो कितने होंगे? 12। और अगर हम यानी कि यहाँ सप्ताह की बात करते हैं तो कितने होंगे? सप्ताह यूनिट हो जाएगी, और यहाँ N2 कितना हो जाएगा? 52 सप्ताह। तो दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं Q बराबर N1, U1 बराबर N2U2। अब आगे हम बात करते हैं भौतिक राशियां क्या होती हैं। हम बात कर रहे थे भौतिक राशि की, क्योंकि हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो इसको हमें थोड़ा सा चर्चा करनी है। तो भौतिक राशियां जो हैं वो क्या होती हैं? भौतिक राशियां वे सभी राशियां होती हैं जिनके हम नाम जानते हैं। वो राशियां होती हैं जिनको हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकें, या संख्या द्वारा माप सके, या हम वे राशियों का जिनका हम मापन कर सकते हैं, वे सभी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं मार्कर की। तो इस मार्कर में हम देखते हैं हमने एक इतना सा टुकड़ा लिया और इसको माप लिया, या हमने कोई वजन लिया, उसके भी हमने कुछ वेट बनाए, उसको भी माप लिया। लेकिन अब हम बात करते हैं जैसे हंसी या खुशी की। तो खुशी एक ऐसी राशि है जो भौतिक राशि नहीं है। कैसे? कि अब आपके अंदर कितनी खुशी है, क्या आप उसको कंपेयर कर सकते हो? किसी से तुलना कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। या हम देखते हैं आर्ट मीन्स कला। किसी के अंदर कितनी स्किल है, कितनी कला है, वो हम नहीं माप सकते हैं। क्यों? क्योंकि पता चला किसी ने आर्ट बनाई, अच्छी बनाई, किसी ने बहुत अच्छी बनाई, तो हम अच्छी, बहुत अच्छी और मीडियम तो बता सकते हैं, लेकिन उसको अंकों में बांट कर नहीं बता सकते हैं। तो कला क्या है? अदिश राशि है। और यानी कि जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, जिन चीजों को हम माप सकते हैं वो कैसी राशि होती हैं? भौतिक राशियां होती हैं। जैसे कि हमने बताया, यानी भौतिक वे राशियां होती हैं जिन्हें हम अंकों में प्रदर्शित कर सके। तो इनकी परिभाषा एक बार हम बोर्ड पर देखते हैं। तो भौतिक राशि की परिभाषा क्या है? वे राशियां जिन्हें हम संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी हम इनको माप सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं लंबाई, द्रव्यमान, ताप, बल आदि, ये हमारी क्या है? भौतिक राशि है। भौतिक राशि कौन सी नहीं है जो हमने बताया था? जैसे खुशी, हंसी, जी क्या है? भौतिक राशि
नहीं है, इनको हम माप नहीं सकते। लेकिन जो लंबाई है उसको हम किसी से माप सकते हैं, द्रव्यमान को भी किसी से माप सकते हैं, ताप को भी हम किसी से माप सकते हैं। बात करते हैं मूल राशियां तथा मूल मात्रक की, भौतिक राशियां की, यानी कि आगे बात करते हैं भौतिक राशियां जो होती है वो उनको बांटा गया है मूल राशियां तथा मूल मात्रक। तो मूल राशियां क्या हैं? मूल राशियां वे भौतिक राशियां हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। मूल राशियां वे भौतिक राशियां हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। और इन राशियों को यानी मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियां 7 हैं। कितनी हैं? 7 हैं। कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां हैं। इनके 7 मूल मात्रक हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, और प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की ज्योति तीव्रता, जो प्रकाश की तीव्रता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। हम ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला उपयोग करते हैं। अब जिस ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला आया कैसे, हमने देखा हम इसको कैसे माप सकते हैं, प्रकाश को, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर भी देख सकते हैं, इसको माप कैसे सकते हैं। देखा हमने एक हमने पेज लिया और इस पेज को हमने क्या किया, एक तरफ हमने एक बड़ा सा बल्ब रखा, तो हमने देखा इस तरफ जो चमक है। अब हम इस तरफ बात करते हैं कैंडल की, तो एक कैंडल रखते हैं यानी मोमबत्ती, जब एक मोमबत्ती रखते हैं और हम इस दोनों तरफ का देखते हैं तो इस तरफ कम चमक है, इस तरफ अधिक। हम इस तरफ मोमबत्तियां बार बार रखते जाते हम इतनी संख्या बढ़ाते हैं कि दोनों की चमक कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो ऐसी ऐसी स्थिति में क्या हो जाती, तो हम माप सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जी 10 कैंडल के बराबर प्रकाश है या 15 कैंडल के बराबर प्रकाश है। इसका उपयोग अब ग्रीस तार के ऊपर होने लगा। उसमें क्या है, हम ऐसे तार को रखते हैं, एक तरफ एक बड़ा स्रोत रखते प्रकाश का, दूसरी तरफ मोमबत्तियां रखते जाते जिस तरफ बड़ा स्रोत रखा होता है उस तरफ तार दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिस तरफ कम प्रकाश होता है उस तरफ तार ब्लैक दिखाई देता है। और जब दोनों प्रकाश बराबर हो जाते हैं तो वो तार दिखना बंद हो जाता है। इसीलिए हमने प्रकाश का जो मात्रा है उसका नाम कैंडला रखा गया है। उनको हम एक बार बोर्ड पर देखते हैं कौन कौन सी भौतिक मूल राशियां हैं। तो हम बात कर रहे थे मूल राशियों की जो हमने बताया, तो एक बार देखते हैं फिर से। मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट, यानी कि वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, यानी एक दूसरे से इन पर निर्भरता नहीं होती है। मूल राशियां कहलाते हैं, ये 7 होती हैं। जैसे लंबाई पहली, दूसरा द्रव्यमान। अच्छा, लंबाई और द्रव्यमान में कोई यानी कि जुड़ाव नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी लंबाई का द्रव्यमान पर कोई निर्भरता नहीं है, ना ही द्रव्यमान की लंबाई पर कोई निर्भरता है, क्योंकि लंबाई को हम मीटर द्वारा नहीं माप सकते हैं। इसी प्रकार से जो है लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। मूल मात्रा क्या है? मूल राशियों को, यानी जो राशियां दी गई हैं, ये राशियां दी गई हैं, इन राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों की हमें आवश्यकता होती है, जिन मात्रकों का हम प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। ये भी 7 होते हैं क्योंकि 7 मूल राशियां हैं। जैसे कि हम बात करते हैं लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। तो ये 7 मूल राशियां हैं और 7 इनके मूल मात्रक हैं। इनका हम उपयोग पूरी फिजिक्स में करते रहते हैं। अब बात करते हैं हम ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी मतलब व्युत्पन्न राशियां, यानी जो उत्पन्न की हुई राशियां हैं। 7 हमारे पास सिर्फ 7 राशियां ऐसी हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। इसके बाद जितनी भी मूल राशि, जितनी भी राशियां निकल के आती हैं वो सभी व्युत्पन्न राशियां हैं। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर डिपेंड होती हैं, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और जो मात्रक होते हैं, मूल मात्रकों का प्रयोग करके, या हम कहें व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। एक बार हम उनको बोर्ड पर देखते हैं।
तो हमने बताया जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, यानी मूल राशियों का सहयोग करके प्राप्त बनती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, उत्पन्न की हुई राशियां हैं, जैसे कि आयतन, क्षेत्रफल, वेग आदि। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। तो जो यानी कि व्युत्पन्न राशियों को जो व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों का उपयोग करके हम यानी व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं, तो वो क्या है, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आयतन है, तो आयतन कैसे प्राप्त होगा, आयतन में क्या क्या होता है, लंबाई होती है, इसके बाद चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। लेकिन इन तीनों का मात्रक तो क्या है, लंबाई का मात्रक भी मीटर होगा, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होगा और चौड़ाई का मात्रक मीटर होगा, इसके बाद ऊंचाई का मात्रक भी मीटर ही होगा। तो जब तीनों का गुणनफल होगा तो हमारा मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर की पावर 3 या मीटर क्यूब। इसी प्रकार से क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर। इस तरीके से क्या मिलेगा हमें, मीटर स्क्वायर। वेग की